हे गाइस, ज़िंदगी की ऑलमोस्ट 23 साल पूरे हो चुके हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि 23 साल में मुझे क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या चैलेंजेस मैंने बहुत तगड़े तगड़े झेले हैं, कैसे अपने ज़िंदगी में क्या क्या महसूस किया। मेन तो हम इंसान महसूस करने के लिए आते हैं, फील करने के लिए, क्योंकि यही हमारे पास जानवरों से अलग चीज़ होती है। माइंड होता है, मन होता है, हमारा मन करता है। और दूसरा, हम सोसाइटी में कैसे डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आते हैं स्टार्टिंग से ही। बचपन से हम जेनेटिक्स लेके आते हैं, हम जिस ख़ानदान में पैदा हुए हैं उनके जेनेटिक्स अगर बनिए हैं तो उस हिसाब से समझदार बच्चा पैदा हुआ। आर्टिस्ट है तो ज़्यादातर आर्टिस्ट इस टाइप से पैदा होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी निकल आते हैं, जैसे कि किसी गरीब का बच्चा कुछ बन जाता है ऐसे करके, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर पैटर्न रिपीट होते हैं जेनेटिक्स वाइज। मैं अपने कज़न्स को देखता हूँ, उनमें और मुझ में थोड़े थोड़े बहुत सारे सेम पैटर्न्स होते हैं। लेकिन जब हम 17-18 साल के होते हैं, जब हमारा माइंड डेवलप होता है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने आप को चेंज करने की। तब मैंने अब 16-17 साल के बाद जब होश आया है, तब मैंने अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे खुद ऑब्ज़र्व करनी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो ओवरऑल 23 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है 18 साल तक, धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। इसमें बॉडी का भी हाथ है एक्चुअली। बॉडी जब 23 साल के होते हैं तो आपकी बॉडी की हाइट रुक जाती है और आप मतलब अब आपकी हाइट नहीं ग्रो होगी, अब आपका माइंड जो है वो अंदर से ग्रो करेगा। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, आप फीलिंग्स को सही से बेटर प्रोसेस कर पाओगे, आप इमोशनल नहीं रहोगे जैसे एक बच्चा होता है। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलाव होकर आप एक प्रॉपर एक मैन बन जाते हो। वो भी, उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट निशीज़ हैं, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जो 28-28 साल के होते हैं तो भी उनकी बातें ऐसी लगेगी कि ये भाई बेवकूफ़ कोई 18 साल का लड़के जैसा है। और कुछ 18-18 साल के लड़के भी इतने ज़िम्मेदार बन के एक आदमी के जितना काम कर देते हैं। ज़्यादातर जो भी हमारे आर्मी में जैसे जाते हैं तो उनकी बॉडी शेप में, अभी मेरे एक दोस्त का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है और मैं भाई उसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। सोचो, उसने 3 महीने में खुद को इतना चेंज कर दिया। तो हमारे जो माइंड का डेवलपमेंट मेरा भी इसी तरीके से हुआ। 18 तक मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। दूसरी बात, इस एज में घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, अचीव कर लूँगा। धीरे धीरे आप रियलिटी को फेस करते हो तो आपको पता लगता है, दुनिया की सच्चाई पता लगती है, धोखाबाजी, ये सारी चीज़ें पता लगती है। आप एक अलग से पर्दे से देखते हो दुनिया को। जब आप 18 साल के होते हो आप सोचते हो कि जो कुछ होगा वो हमारे अनुसार हो जाएगा, या फिर जो भी हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, ये है वो है। इस तरीके से हम अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमें 18 साल तक हमें अपना पैशन मिल चुका होता, जैसे मुझे अपने आर्ट का पैशन मिल गया था, तो मैं उसमें अपने आप को इंडल्ज करना स्टार्ट कर दिया था। बस मेरा यही बेनिफिट सबसे बेस्ट निकला, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी स्टडीज़ वगैरह की थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। बाद में मैं 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं हमेशा फ़र्स्ट आया, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता लगा कि मैं मेहनत करके वो चीज़ें आ सकती है, अचीव करी जा सकती हैं। तो मैं हमेशा फिर फर्स्ट आया। 12वीं में, जब 10वीं के बाद मैं 11वीं 12वीं में हुआ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो मेरे कम परसेंटेजेस आए। और मुझे बस ये था कि मैं जो भी चूज़ करूँगा वो हमेशा मुश्किल चूज़ करूँगा। तब हमारे यहाँ बताया जाता था कि नॉन मेडिकल सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो भाई मैंने वो ले ली है। तो उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि भाई IIT और JEE नाम की कोई चीज़ भी होती है, और उससे जाके बाद में बीटेक करके इंजीनियर बनते हैं, बाहर कंपनियों में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इस हिसाब से मेरे को उस चीज़ का पता ही नहीं था। सोचो, मैं जिस आजकल के बच्चे जो प्रॉपरली 10वीं क्लास से ही उस चीज़ की तैयारी करने लग जाते हैं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी आर्ट अच्छी थी और मेरे भाई ने मुझे सलाह भी दी कि भाई BFA कर ले, लेकिन मैंने उनकी सलाह नहीं मानी और मैंने BSc अपना ली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसा कहा कि बाद में कल को कोई जॉब वगैरह के लिए BSc मतलब वो लग जाएगी तेरी, अगर टीचिंग में जाना चाहेगा, किसी और चीज़ में जाना चाहेगा। लेकिन मेरे अंदर से कोई इच्छा और पता भी नहीं था एक्चुअली इसमें मेरा है भी क्या सीन। और ऊपर से फिर लॉकडाउन की वजह से हम और भी बिगड़ चुके थे। मेरे 2 साल चले जाते हैं BSc करने में, और लास्ट का 6 महीने में मैं तैयारी करके लास्ट के 6 महीने वाले पेपर दे देता हूँ और ऑलमोस्ट BSc क्रैक कर लेता हूँ। अब हो जाती है 2022 की शुरुआत। तब मुझे पता लगता है कि दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट करके एक कॉलेज है जो कि आर्ट की टीचिंग देता है, और मेरा इंटरेस्ट अब बन चुका था, क्योंकि 2021 से 22 में मैंने बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स का काम किया था।
वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी थी पोर्ट्रेट्स की और अच्छा खासा कमा रहा था मैं लॉकडाउन में, जबकि हमारे जो रिश्तेदार थे उनके बच्चे घर पे फ्री में बैठे थे, मतलब कुछ कर भी नहीं थे। बच्चे क्या, बड़े बड़े भी घर पे बैठ गए थे और उनकी इनकम सोर्स बंद हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैं ऑनलाइन कमा रहा था और हम सौरभ जोशी को देख के मोटिवेट भी हो रहे थे, क्योंकि वो हमारे हिसार हांसी का ही आसपास रहने वाले थे। अब तो वो हल्द्वानी शिफ्ट हो चुके हैं। तो उस वक्त हम उन्हें देख के मोटिवेट होते थे और मैंने अपनी आर्ट जर्नी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली आया तो मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2023 में हो गया एडमिशन। मैंने 6 महीने कोर्स करके मैं जॉब पे लग गई मेरी। इस सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगी और डिसिप्लिन भी लगा, और मेन है मैं कभी भी एक्शन लेने से डरा नहीं। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है ना, जैसे कि हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि हीरो बिल्कुल गरीब से अमीर बन जाता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके पास एक चीज़ होती है, होप। होप एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। वो उम्मीद ही आपको सब कुछ आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। मुझे भी, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप कोई भी एक्शन बहुत ही फास्ट लेते हो और मतलब जल्दी से उसमें घुस के फाड़ने की कोशिश करते हो। मतलब इस वजह से मेरी बस यही खास बात थी कि मैं कोई भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करता था। मतलब अगर पता लग गया है मुझे तो मैं फास्ट रिजल्ट वाला आदमी हूँ। लेकिन इसके उलट मैंने वो फील्ड चूज़ करी जैसे कि आर्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे नेचर के खिलाफ थी। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं फास्ट काम करूँ और क्रिएटिविटी से काम करूँ। क्रिएटिविटी से, समझे आप? क्रिएटिविटी होती क्या है कि किसी भी चीज़ में से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना, वो होती है क्रिएटिविटी। ज़िंदगी को क्रिएटिव मायने में हम जी सकते हैं। अब मान लो मैं 1000 सब्सक्राइबर पाने हैं मेरे को, मेरा ये गोल है, तो मैं कैसे करके वो पाऊँ जल्दी से जल्दी, और मतलब एक अच्छे उस वे में, ना कि कोई इलीगल वे में करके कि भाई ऐड वगैरह। ऐड तो चलो लीगल है, लेकिन ऐसा कुछ किसी बंदे के थ्रू करवा दिया, ऐसा नहीं। तो उस वजह से क्रिएटिव पर्सन हूँ मैं और थोड़ा फास्ट रिजल्ट चाहने वाला आदमी हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी के उलट मैंने आर्ट और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग चुन ली, और वो बिल्कुल शांत वाला काम था। तो वो हमेशा आज तक भी मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मैं कैसा इंसान बनूं, कि मैं स्लो पेस वाला बन जाऊं या फिर फास्ट रिजल्ट चाहने वाला बन जाऊं। मैं अब धीरे धीरे इन चीज़ों में बैलेंस ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों के बिना ही नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरा इन्वायरमेंट है। दूसरी बात, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने जब से कमाना स्टार्ट किया था तो मैंने घर वालों को पैसे भेजना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। इससे आप बाउंडेशन में रहते हो तो आप कल को बिगड़ोगे नहीं। ये आपके लिए भी बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये आपको एक आदमी बनने की वो चीज़ें देती हैं। तो मैं 19-20 साल का था तब से मुझे वो मैन वाली फीलिंग आती है, एक जिम्मेदार आदमी वाली फीलिंग आती है। हालांकि उसमें अपने आप को दबाओ मत, पूरा ही खुद को वो दबा मत देना, क्योंकि उसमें भी खुद को भी एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि आपके अंदर का लड़का ही वो अचीव करके देगा, वरना आदमी होगा वो ज़रूरत पूरी करके बैठ जाएगा। आदमी तो हमेशा से यही करता रहे ना, हमारे पिताजी भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसे ही सब कुछ चाहिए होता है, तो लड़का भी मत मरने दो और आदमी भी बन के। इन्हीं चीज़ों के बैलेंस में मैंने अपने 23 साल गुजारे हैं। आगे भी मैं देख रहा हूँ कि कैसे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा मैच्योर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पैसे आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें अचीव करनी होती हैं लाइफ में, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इंसान से भी ऊपर फिर हम एक आत्मा हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान भी हमने देखे हैं यार, इंसान के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, अच्छा बुरा, यानी कि उससे भी ऊपर उठ के भी कुछ है, क्योंकि इंसान बनना भी प्रॉपर वो चीज़ नहीं है। आज 1980 या फिर 1800 में लेडीज़ को जिंदा जला देना पति के साथ जब उनकी मृत्यु हो जाती तो वो कॉमन था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यानी कि इंसान भी चेंज होता है, उसके रूल्स चेंज होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक कॉन्शियस बीइंग है, उसकी तरफ बाद में बढ़ेंगे। लेकिन पहले ये ज़िंदगी का ये जो स्टेज है, इसीलिए इसको क्लियर करें, वो भी अच्छे से क्लियर करें। मेरी इस टाइप की मैच्योरिटी बनी है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर मानता हूँ, क्योंकि मैं जब अपने आसपास वाले दोस्तों से मैंने खुद को कंपेयर किया तो मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा मैच्योर पाया। और 1-2 साल में मुझे पता लगा, एक्चुअली मुझे पता पहले नहीं था कि भाई मैं मैच्योर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं 18 से 24 तक अकेला रहा। आप कंपनी में जाओगे आओगे, जाओगे आओगे, 3-4 साल मैंने ऐसे बिताए हैं, घर पे ही बैठ के ऐसे बिताए थे, तो मुझे बाहर का पता ही नहीं था कि मैं मैच्योर हूँ भी या नहीं हूँ। लेकिन बाहर जब जैसे मैं 1 साल से निकला हूँ अभी, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी मैच्योरिटी कैसी है, मेरे को लोग सुन पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं उन्हें समझा पा रहा हूँ, थोड़ा इन्फ्लुएंस भी कर पा रहा हूँ। भले मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं 10-15 ऐसे लड़कों को ट्रेन करता रहता हूँ, उनकी अपडेट लेता रहता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, और अच्छा करना, कैसे कैसे क्या क्या तुम्हें परेशानी आ रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जैसे भी हेल्प करूँ। तो वो मेरे को एज ए सेंस ऑफ सोशल मेरा जो कंट्रीब्यूटर वो देती हैं। तो 23 साल तो काफ़ी अच्छे गए हैं, आगे देखेंगे कितनी लिखी हुई है ज़िंदगी। बस
डर नहीं लाना है। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हो, जो कि आपके अंदर एक डर पैदा कर देती हैं। और आदमी में सबसे बड़ी चीज़ है डर का ना होना। वो मतलब हो, लेकिन उसकी वजह से आपके एक्शंस पे जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ना चाहिए। आप डर डर के रहो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार की वजह से भी बहुत लोग टॉक्सिक नौकरी नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी उस चीज़ में कैसे आप अपने आप को मोटिवेशन, डिसिप्लिन और करके भी खुद को ख़राब भी ना करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। चाहे आप कौन सी भी फील्ड में पड़े रहो, ख़राब नहीं करना है, मेन बात ये चीज़ें हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही था मेरे 23 साल का एक्सपीरियंस। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ग्रो करेंगे।